हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ नेहा वर्मा फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कक्षा 4 का हिंदी और इसमें आज हम करेंगे पाठ 13 हुद का अभ्यास। यस स्टूडेंट्स, ये पाठ हम पढ़ चुके हैं, तो आप सब समझ गए कि हुद क्या होती है। हुद होती है एक बहुत सुंदर सी चिड़िया, जिसे हम इंग्लिश में हुपू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हुपू, ठीक है। और इसको हजामिन भी बोलते हैं, इसको बहुत सारे नाम हैं, है ना। तो ये सब हमने पढ़ा था कि एक चिड़िया के बहुत सारे नाम होते हैं, क्योंकि ये अलग अलग, जैसे ये इसके सुंदर कलगी होती है, इसलिए इसको अलग नाम दिया जाता है। ये नाखून काटने वाली जैसी इसकी चोंच लगती है, इसलिए इसको अलग नाम दिया जाता है। तो इस चिड़िया की बहुत जो खूबसूरती है वो बहुत होती है, माने बहुत सुंदर दिखती है ये चिड़िया, और इसका नाम क्या है? हुद। राइट स्टूडेंट्स, तो ये जो चिड़िया है ये बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन इसके बाद भी हम इसको घर में नहीं पालते, ठीक है। और इसकी बोली भी बहुत प्यारी नहीं होती। ये कैसी आवाज निकालती है? हुप हुप हुप। इसलिए इसको अंग्रेजी में, इंग्लिश में क्या बोला जाता है? हुपू, ठीक है। राइट स्टूडेंट, तो चलिए पाठ तो हमने पढ़ लिया, अब हम करेंगे इसका अभ्यास। राइट, चलो तो प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स। पहला प्रश्न, तुम्हारी समझ, माने हमें अपनी समझ से उत्तर देना है। क्या है पहला प्रश्न? हुद को कहीं हजामिन चिड़िया और कहीं पदुबया के नाम से पुकारते हैं, क्यों? ये पढ़ा था हमने पाठ में कि हुद चिड़िया को कहीं कहीं पे हजामिन और कहीं कहीं पे पदुबया क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो उत्तर देखिए, हुद की जो चोंच होती है वो नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है। उसकी जो चोंच होती है वो नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है, इसलिए कहीं कहीं इसे हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। समझ गए? इसकी जो चोंच होती है वो नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है, इसलिए इसको कहीं कहीं पर हजामिन चिड़िया भी कहते हैं। दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदुबया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पदुबया। दूब माने घास, दूबा माने एक तरीके की घास, तो घास में से ये कीड़े ढूंढती है और इस कारण इसको पदुबया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पदुबया। तो हजामिन बोलते हैं क्योंकि इसकी चोंच नाखून काटने वाली जैसी दिखती है, और पदुबया क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दूबा में से कीड़े ढूंढ निकालती है, ठीक है। तो हुद के दो नाम हैं, हजामिन और पदुबया, ठीक है स्टूडेंट्स। उत्तर लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यस, हुद की चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है, इस बात को ध्यान में रखकर बताओ। ये बात तो हमने पाठ में देखा कि हुद की जो चोंच होती है वो लंबी, तीखी और पतली होती है। अब आगे देखो, वे कैसा भोजन खाते होंगे? अब उसकी चोंच ऐसी पतली लंबी है तो वो कैसा भोजन करती होगी? चोंच से वे क्या क्या काम ले सकते होंगे, माने उसकी चोंच के कारण वो कैसा भोजन करती होगी और अपनी चोंच से वो क्या क्या काम लेती होगी, ठीक है। तो पहला प्रश्न का उत्तर कैसा भोजन करती होगी? वे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते होंगे। चोंच लंबी है, इसके कारण वो कैसे चोंच से पकड़कर कैसे कीड़े मकोड़े पकड़ते हैं? वे चोंच से छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पकड़ के खाते होंगे। राइट स्टूडेंट्स, चोंच से वे जमीन के भीतर छिपे कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालने के काम आती है। कैसे काम आती है? अब देखो, चोंच से वो क्या क्या काम ले सकती है, माने चोंच से वो क्या क्या काम ले सकती होगी। तो देखो, चोंच से वे जमीन के भीतर, माने मिट्टी खोद लेती है वो अपनी पतली लंबी चोंच से, तो जमीन के भीतर छिपे कीड़े मकोड़े, माने जमीन के भीतर जो कीड़े मकोड़े छुपे होते हैं उन्हें निकालने का काम करती है। दुश्मनों से अपना बचाव भी वो इसी चोंच से करती है। अब पतली लंबी तीखी चोंच है तो वो दुश्मनों से भी अपना बचाव करती है। तो दो काम हो गए स्टूडेंट्स, पहला तो वो जमीन में से कीड़े मकोड़े निकालती है और दूसरा वो दुश्मनों से अपना बचाव भी करती है। राइट, तो ये क्या काम करती है? वो अपनी चोंच से भी ये सारे काम कर लेती है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पाठ में से ऐसे शब्दों की सूची बनाइए जो पक्षियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब हमने पाठ देखा, पाठ में ऐसे बहुत सारे शब्द थे, जैसे कि पंख था, चोंच थी, है ना। उसके बाद बहुत से ऐसे शब्द थे जिन्हें हम जानते हैं, ठीक है, जैसे हम पंख जानते हैं, हम चोंच जानते हैं।
कुछ हमें शब्द पढ़कर मालूम हुए, क्योंकि आपको हुदहुद के बारे में पता था, नहीं पता था, तो कुछ शब्द हमें पढ़कर मालूम हुए, और कुछ शब्द हम जानना चाहते हैं, और कुछ हम कैसे पता लगाएंगे। ये एक टेबल बना हुआ है आपकी बुक में, जिसमें पहले लिखा है जानती थी, माने वो शब्द हमें पता है, कुछ शब्द हमें पढ़कर मालूम हुए, कुछ शब्द हम जानना चाहेंगे, और कुछ शब्द वो जो हम जानना चाहेंगे वो हम कैसे जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले देखो, हमें हुदहुद के बारे में पढ़कर मालूम हुआ। अंडे देने के अलावा मादा हम क्या जानना चाहेंगे? अंडे देने के अलावा मादा हुदहुद के अन्य काम, हुदहुद क्या गिद्ध की तरह लड़ाकू पक्षी भी है? हमें पाठ में पता चला कि हुदहुद की जो मादा हुदहुद होती है, जो स्त्री हुदहुद होती है, वो अंडे देती है, और वो अंडों के ऊपर बैठी रहती है जब तक वो उसमें से बच्चे नहीं निकल आते। तो और क्या क्या काम करती होगी मादा हुदहुद? क्या ये जो हुदहुद है ये गिद्ध की तरह लड़ाकू पक्षी है? गिद्ध जो हमने पढ़ा था ना कहानी में, गिद्ध जो पक्षी होता है बहुत लड़ाकू होता है ना? तो गिद्ध पक्षी की तरह क्या हुदहुद भी लड़ाकू पक्षी है? ठीक है, ये दो चीज हम पता करना चाहेंगे। उसके बाद अब देखो, हम जानते क्या थे? चोंच हम जानते हैं, आंख हम जानते हैं, अंडे हम जानते हैं, ठीक है। और हम क्या जानते हैं? घोंसला हम जानते हैं, चहचहाना हम जानते हैं, पंख हम जानते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन हमने हुदहुद को यहां पे पढ़कर मालूम हुआ, हमें कलगी यहां पर पढ़कर मालूम हुई कि हुदहुद के सर पर कलगी होती है। हमें ताज यहां पे हमने पढ़ा कि हुदहुद के सिर पर पंखों का ताज हो गया, ठीक है। हजामिन चिड़िया के बारे में भी हमें यही पता चला, पदुबेया के बारे में भी हमें यही पता चला, हुप 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 की जो आवाज निकालती है हुदहुद वो भी हमें यही पता चला, और हुपू, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? हुपू, ठीक है। ये भी हमें यही पाठ में पढ़कर पता चला, ठीक है स्टूडेंट्स। हम क्या जानना चाहेंगे? हम ये जानना चाहेंगे कि मादा पक्षी, मादा हुदहुद अंडे देने के अलावा और क्या काम करती है? क्या ये गिद्ध की तरह भी लड़ाकू है? ठीक है, ये चीज हम जानना चाहेंगे। और हम ये जानेंगे कैसे? हम ये कैसे जानेंगे? हम किताब पढ़कर, माने बहुत सारी किताबें आती हैं जिनमें ये जानकारी मिलती है, या हम एनसाइक्लोपीडिया एक किताब आती है जिसमें पक्षी, जानवर, इन सब के बारे में छोटी छोटी सी चीजें होती हैं। हम अपनी शिक्षिका से भी पूछेंगे, हम अपनी टीचर से भी पूछेंगे, है ना, हम गूगल नेट से भी ढूंढ सकते हैं इन सब चीजों के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो देखा आपने, हम ये सब चीजें जानते थे, जैसे अंडा हो गया, घोंसला हो गया, चहचहाना हो गया, है ना। जो हमें पाठ में पढ़कर पता चला वो भी हमने यहां लिख दिया, हुदहुद, पदुबेया, हजामिन, ठीक है, हुपू, हुप हुप हुप, ये सारी चीजें हमें इस पाठ में पढ़कर पता चली। हम क्या जानना चाहते थे कि हुदहुद क्या लड़ाकू चिड़िया है, क्या मादा चिड़िया और क्या क्या काम करती है, और जो पुरुष चिड़िया होती है, पुरुष हुदहुद, वो क्या क्या काम करते हैं। और ये सब, ये जो जानकारियां हैं ये हमें पाठ में तो नहीं मिली, ये हम कहां से पता करेंगे? हम ये ढूंढेंगे, है ना, टीचर से पूछेंगे, किताब में से पढ़ेंगे, एनसाइक्लोपीडिया में से पढ़ेंगे, नेट पे से ढूंढेंगे, है ना स्टूडेंट्स। तो ये सारे काम आपको करना है। जो भी चीज आप हुदहुद चिड़िया के बारे में जानना चाहते हो ये आप ढूंढो, और ढूंढने के बाद आपको क्या करना है? पाठ पढ़ने के बाद अपनी कॉपी में एक तालिका तैयार करो, तालिका माने टेबल, एक टेबल बनाओ, और उस तालिका में मालूम की गई जानकारी लिखो। ठीक है, समझ गए आप? जो चीज आपको पता करनी है वो आप पता करो, और उसको अपनी कॉपी में एक टेबल बनाकर लिखो कि मादा हुदहुद क्या करती है, पुरुष हुदहुद क्या करता है, ठीक है। और जो भी बातें आपको एक्स्ट्रा पता करनी है वो पता करके आप टेबल बना के लिख सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर तुम्हें हुदहुद को पहचानने में किसी की मदद करनी है, अब हम तो हुदहुद के बारे में बहुत कुछ जान गए, है ना। अगर आपको किसी की मदद करनी है हुदहुद को पहचानने में, तो तुम उसे कौन सी बात बताओगे? 4-5 वाक्यों में लिखो, ठीक है। अब हम तो हुदहुद के बारे में पहचान गए, लेकिन अगर हमें किसी को बताना है तो हम क्या बताएंगे? देखिए, हुदहुद के सिर पर कलगी होती है, ठीक है। क्या होती है हुदहुद के सिर पर? कलगी। इसका सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है, इसका सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। पंख काले होते हैं, जो पंख होते हैं वो कैसे होते हैं? काले होते हैं, जिन पर मोटी सफेद धारियां बनी होती हैं। पंख काले होते हैं लेकिन इनके उस शरीर पर मोटी सफेद धारियां बनी होती हैं। इसकी चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। चोंच कैसी होती है? पतली, लंबी और तीखी,
ठीक है। बोलते समय यह 3 बार हुप 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 सा कुछ कहता है। और जब ये बोलता है, जो अपना हुदहुद चिड़िया जब बोलती है तो कैसी आवाज निकालती है? हुप हुप हुप। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप बता सकते हो कि सिर पर कलगी होती है, पूरा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है, पंख काले होते हैं, सफेद धारियां बनी होती हैं, और चोंच कैसी होती है? लंबी, तीखी और पतली। और जब ये आवाज निकालता है तो हुप 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 की आवाज निकालता है। ठीक है, तो ये हम पूरा समझ गए हुदहुद चिड़िया के बारे में। राइट स्टूडेंट, तो यह बता सकते हैं, अपनी किताब में लिख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। यस, अब पहचानो कैसे। अब कौवे या कबूतर को पहचानने के लिए, अब हुदहुद की पहचान तो हमने दे दी, अब अगर कौवे या कबूतर को पहचानने के लिए 4-5 बिंदु लिखो। या तो कौवे के बारे में लिखो कि आप कौवे को कैसे पहचानोगे या कबूतर को कैसे पहचानोगे। यह लिखने के लिए तुम्हें इन पक्षियों को कुछ समय तक बहुत गौर से देखना होगा। तो कौवे की पहचान हम कैसे करेंगे? देखिए, इसका पूरा शरीर काला होता है, ठीक है, पहला वाक्य हो गया। इसकी चोंच काली, लंबी और नुकीली होती है, दूसरा वाक्य हो गया। यह काव काव करता है, तीसरा वाक्य हो गया। इसकी आवाज में मिठास नहीं होती। तो ये सारे वाक्य किसके ऊपर हैं? ये सारे वाक्य कौवे के ऊपर हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप कबूतर के ऊपर भी वाक्य लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद ढूंढना है। ठीक है, आप कौवे की आवाज के, वो कबूतर की आवाज के बारे में लिख सकते हो, कबूतर कैसा दिखता है उसके बारे में लिख सकते हो, उसकी चोंच कैसी होती है उसके बारे में लिख सकते हो, कबूतर कहाँ पाया जाता है उसके बारे में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी ये पक्षियों की पहचान, ये कौवे की पहचान हो गई। हमने हुदहुद की पहचान निकाल ली, आप कबूतर की पहचान भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे आसपास कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं? माने हमारे घर के आसपास कौन कौन से पक्षी हमें देखने को मिलते हैं, उनके नामों की सूची बनाओ। ठीक है, तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के घर की भाषा में इन्हें क्या कहते हैं? जिन पक्षियों के नाम तुम्हें पता नहीं है उनके नाम तुम्हें पता करने होंगे। अब हर जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पे हर चीज का नाम अलग अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे कहीं पे हो सकता है हम तोता बोलते हैं, थोड़ी दूर जाके तोते का कुछ नाम, चीज वही है लेकिन नाम अलग हो जाता है ना। तो बहुत सारे पक्षी हैं जो आसपास हम सभी को दिखते हैं, लेकिन हर जगह उन्हें अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि हमारे आसपास हमें कौन कौन से पक्षी दिखते हैं? गौरैया, गौरैया सबको दिखती है, कबूतर दिखता है, मैना दिखती है, कौवा दिखता है, ये आदि पक्षी हमारे आसपास पाए जाते हैं। कौन कौन से? गौरैया, कबूतर, मैना, कौवा। ठीक है, अगर आपके आसपास और भी कोई पक्षी हैं तो आप उनके नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और मैम को कमेंट करके भी जरूर बताना कि कौन कौन से अलग पक्षी आपके घर के आसपास मिलते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, तुमने हुदहुद से जुड़ी एक कहानी पढ़ी। अब हमने पाठ में हुदहुद से जुड़ी कहानी पढ़ी थी, ठीक है, बादशाह की कहानी, बादशाह सुलेमान की। उस कहानी को बातचीत के रूप में लिखो। अब हमने तो पूरी कहानी पढ़ी, अब आपको क्या करना है, इस पूरी कहानी को बातचीत के रूप में लिखना है। जैसे कि बादशाह ने क्या बोला, गिद्ध ने क्या बोला, हुदहुद के मुखिया ने क्या बोला। ठीक है, आपको बातचीत के रूप में लिखनी है। नीचे हमने इस बातचीत को तुम्हारे लिए शुरू कर दिया है। ठीक है, तो आपको बातचीत की शुरुआत मिल गई, बाकी नीचे हमें पूरा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत कहानी की कहां से हुई थी कि शाह सुलेमान उड़न खटोले से आसमान में घूमने जा रहे थे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शाह सुलेमान, अरे भाई गिद्ध जरा मेरी बात तो सुनो। तो सबसे पहले सुलेमान ने क्या बोला? बादशाह सुलेमान ने, अरे भाई गिद्ध जरा मेरी बात तो सुनो। तो गिद्ध ने उड़ते उड़ते ही क्या बोला? कहिए मगर जरा जल्दी से, कहिए बोलिए लेकिन जरा जल्दी जल्दी बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं। फिर क्या हुआ? फिर शाह सुलेमान ने बोला, धूप से परेशान हो रहा हूं मैं, तुम सब अपने पंखों से मेरे सिर पर छाया कर दो। फिर क्या बोला बादशाह ने? मैं धूप से बड़ा परेशान हो रहा हूं, तुम सब मिलकर मेरे सिर पर छाया कर दो। क्या बोला बदले में गिद्ध ने? हम तो बहुत छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, फिर हम छाया कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ? सुलेमान ने, फिर वो चले गए गिद्ध। फिर कौन मिला? हुदहुद का मुखिया मिला। फिर बादशाह ने बोला, अरे भाई हुदहुद, क्या तुम मेरे सिर के ऊपर छाया कर सकते हो?
तो क्या किया हुदहुद के मुखिया ने, क्या बोला, सभी हुदहुद को इकट्ठा करके लाता हूं, सभी हुदहुद मिलकर बादशाह के सिर पर छाया करते हैं। उसने क्या बोला, ठीक है, मैं अपने समूह के सारे हुदहुद को मिलकर इकट्ठा करता हूं और हम सब मिलकर आपके सिर पर छाया कर देंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ, शाह सुलेमान खुश हो गए। हमने देखा था पाठ में, मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूंगा, बताओ तुम्हारी क्या क्या इच्छा है। तो क्या बोला बादशाह ने, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, अपनी कोई इच्छा बताओ। फिर हुदहुद के मुखिया ने क्या बोला, महाराज मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद ही अपनी इच्छा बताऊंगा। क्या बोला, मैं अभी नहीं बताऊंगा, अपने साथियों से बात करूंगा, उनसे सलाह मशवरा करूंगा, फिर आपको अपनी इच्छा बताऊंगा। सुलेमान ने कहा ठीक है। हुदहुद ने अपने सारे साथियों से सलाह मशवरा किया। फिर हुदहुद के मुखिया ने क्या बोला बादशाह से, महाराज यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। मुखिया, इसका फल क्या होगा यह तुमने सोच लिया। अब क्या हुआ, ये तो बोल दिया उसने, किसने बोला, मुखिया ने, कि आप ये वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर सोने की कलगी हो जाए। फिर बादशाह ने क्या बोला, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा ये तुमने सोचा है। तो क्या बोला मुखिया ने, हाँ महाराज मैंने खूब परामर्श कर लिया है, मैंने अपने साथियों से खूब बात कर ली है, आप तो हमें सोने की कलगी का वरदान दे दीजिए। फिर क्या हुआ, फिर तो महाराज ने क्या बोला, फिर तो ठीक है, जो तुम चाहते हो वही होगा। उसके बाद क्या हुआ, जब लोग तीर से हुदहुद को मारकर सोना इकट्ठा करने लगे तो मुखिया फिर से शाह सुलेमान के पास पहुंचा और क्या बोला फिर मुखिया ने, महाराज इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा, है ना। तो फिर महाराज ने क्या बोला, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी, खैर कोई बात नहीं, आज से तुम्हारे सर पर सोने के ताज की जगह पंख का ताज होगा। किसका ताज होगा, पंख का ताज होगा, जो बहुत ही सुंदर होगा। तो मुखिया ने क्या बोला, बहुत अच्छा महाराज, रंगारंग, माने बहुत अच्छा महाराज, रंगारंग माने रंगारंग, आप भी खुश रहिए, हम भी खुश रहते हैं और हमारा ताज रंगारंग हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था पूरी बातचीत, जो कि पूरे पाठ में हमने इस कहानी को बातचीत के रूप में लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आप अगर किसी अलग तरीके से लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है, ये तो हमने देखा। हुदहुद का रंग चटकीला बताया गया है, ठीक है, चमकने वाला। रंग कैसा है यह बताने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, चटकीला तो है, लेकिन रंग हम कैसे बताते हैं, जैसे फीके रंग, ये बहुत फीका रंग है, जैसे सफेद हो गया, फिर उसके बाद हल्का पीला, हल्का हरा, ये फीके रंग होते हैं। और चटकीले रंग होते हैं जैसे लाल रंग, गुलाबी रंग, इन्हें चटकीला रंग कहा जाता है। ठीक है, तो बताओ कि ऐसे रंग किन किन चीजों के होते हैं। अब देखो, गहरा काला, ये टेबल है, गहरा काले रंग का क्या होता है, छतरी होती है, कोट होता है और बाल होते हैं। कौन से रंग के होते हैं, काले रंग के। फीका हरा माने हल्का सा फीका हरा, कौन सी क्या होती है, बोतल होती है पानी भरने वाली। और पत्तियां है ना, पेड़ का पत्ता भी हल्का हरा रंग का, फीका हरा रंग का होता है। भड़कीला रंग की चुनरी होती है, ठीक है, सर पर ओढ़ने वाली। और पोशाक माने कपड़े भड़कीले रंग के होते हैं। सुनहरा पीला क्या होता है, अंगूठी होती है। और सोने के कोई भी आभूषण, अंगूठी समझ लो, कंगन समझ लो, हार समझ लो, ये सब सुनहरे पीले रंग के होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रंगों की जो चीजें होती हैं जिन रंग की, वो हमने यहाँ पे लिख ली। आपको अगर कोई अलग चीज पता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिन ने आसमानी रंग की कमीज पहनी है। अगर हम किसी से बोलेंगे कि उस बच्चे ने आसमानी रंग की कमीज पहनी है, आसमानी रंग का नाम कैसा होगा, कैसे बना होगा, आसमानी। ठीक है, सोचो आसमानी क्या क्या, आसमान से हम बोलेंगे ना, आसमान से बना है आसमानी रंग। आसमान होता है नीले कलर का, तो हमने बना दिया आसमानी रंग। समझ गए स्टूडेंट्स, माने किसी चीज के नाम से रंग बन गया। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ रंग दिए हैं और उन रंगों का नाम किस चीज पर पड़ा वो हमको लिखना है। तो पहले देखो नारंगी, नारंगी, तो नारंगी नाम किस पे पड़ेगा, संतरा, संतरे के नाम पर पड़ा नारंगी रंग, है ना। संतरा क्या होता है, एक फल होता है जो नारंगी रंग का होता है। तो नारंगी जो रंग है वो किसके नाम पर पड़ा, संतरे के नाम पर, तो संतरे के नाम पर नारंगी। ठीक है, बैंगनी,
बैंगनी रंग किसके नाम पर पड़ा, जल्दी बताओ। बैंगन के नाम पर। बैंगन क्या होती है, सब्जी, सब्जी है ना, फलों सब्जियों का राजा हम किसे कहते हैं, बैंगन को। ओके, तो बैंगनी रंग किसके नाम पर पड़ा, बैंगन के नाम पर पड़ा बैंगनी रंग। उसके बाद है गुलाबी, है ना, तो गुलाबी किस पे नाम पे पड़ेगा, गुलाब के फूल पर। तो गुलाब के नाम पर गुलाबी। गुलाब क्या होता है, गुलाब का फूल, ठीक है। जैसे संतरा फल है, बैंगन सब्जी है, गुलाब फूल है, ठीक है। जामुनी, जामुनी रंग किसके ऊपर पड़ा, जामुन के नाम पर। और जामुन क्या होता है, जामुन भी एक फल होता है, जामुन, ठीक है। तो जामुनी रंग किसके नाम पर पड़ा, जामुन के नाम पर, ठीक है। प्याजी, अब प्याजी रंग किसके नाम पर पड़ा, प्याज के नाम पर। प्याज जिस रंग की होती है उसके नाम पर कौन सा रंग पड़ा, प्याजी रंग। ओके स्टूडेंट्स, और आसमानी रंग तो हमें पता ही चल गया, आसमान के रंग पर। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जिनके नाम पर ये रंग पड़े, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कितनी अनोखी बात है ना, नारंगी, आसमानी, बैंगनी, ठीक है, जामुनी, प्याजी, है ना स्टूडेंट्स। चलो अब क्या है, शब्द एक अर्थ अनेक, माने एक शब्द है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हैं। कैसे, देखो, शाह की भेंट हुदहुद के मुखिया से हुई। शाह माने बादशाह की, भेंट माने मुलाकात, मिलना। तो शाह किससे मिले, हुदहुद के मुखिया से मिले। जो बादशाह थे वो किससे मिले, हुदहुद के मुखिया से मिले। और भेंट का एक और मतलब क्या होता है, माने किसी को उपहार देना, किसी को तोहफा देना। मुझे मेरी बहन ने एक बहुत सुंदर भेंट दी। तो देखो शब्द एक ही है दोनों जगह, भेंट, ठीक है। भेंट का मतलब अर्थ है, मतलब अलग अलग है। एक भेंट का मतलब मिलना, मुलाकात करना, है ना, और दूसरा भेंट का मतलब उपहार देना, है ना। तो शब्द एक है लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो ऐसे ही कुछ शब्द हैं, तुम भी ऐसे कोई 4 शब्द सोचो जिनके मतलब अलग अलग निकलते हो, ठीक है। तो एक भेंट तो जैसे हम समझ गए, एक का मतलब मुलाकात और दूसरे का मतलब उपहार देना। अब देखो इसका ऐसा पहला शब्द हम ढूंढते हैं। पहला है पत्र। पहला क्या है, पत्र, ठीक है, पत्र। तो क्या होगा, कल मैंने अपने मित्र को एक पत्र लिखा, मैंने चिट्ठी लिखी, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, पूजा पाठ में आम्र पत्र का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने पूजा पाठ में देखा होगा आपने, कलश लगाते हैं उसमें आम का पत्ता लगाते हैं, आम का पत्र, ठीक है। तो दोनों पत्र हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक पत्र माने चिट्ठी और दूसरा पत्र माने आम का पत्ता, ठीक है ना, समझ गए। अब दूसरा देखिए, पर, पर। एक पर माने पत्तियों के पर होते हैं, माने पत्तियों के पर होते हैं, पंख होते हैं। और दूसरा पर माने किंतु, है ना, जैसे वह आया पर बोला कुछ नहीं, वह आया पर सो गया। पर, एक माने पर और दूसरा पर माने क्यों, किंतु, ठीक है। उसके बाद जल, जल, एक जल माने पानी और दूसरा जल माने जल जाना, है ना, आग से जलना, ठीक है। तो देखो मुझे एक गिलास जल चाहिए, माने मुझे एक गिलास पानी चाहिए, देखो कहीं हाथ ना जल जाए, है ना। तो एक ही शब्द लेकिन अर्थ अलग अलग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में। अब देखिए आगे, फल, ठीक है, फल माने जो हम फल खाते हैं। सेब एक बहुत पौष्टिक फल है। सेब क्या है, एक बहुत पौष्टिक फल है। और दूसरा फल क्या होगा, बुरे काम का फल बुरा ही होता है। दोनों फल है लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। एक खाने वाला फल और एक मिलने वाला फल। जो बुरे काम का फल मिलता है या अच्छे काम का फल भी अच्छा होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो शब्द एक, अर्थ अलग अलग, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। हुदहुद क्या है, हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। हुदहुद और पक्षी दोनों संज्ञा होते हैं। खुद संज्ञा क्या होते हैं, किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी जानवर का नाम, किसी भी जगह का नाम क्या कहलाता है, संज्ञा। माने किसी भी चीज का नाम यानी संज्ञा, ठीक है। तो हुदहुद भी संज्ञा है और पक्षी भी संज्ञा है, ठीक है। तो ऐसे नीचे कुछ दिया गया है टेबल, उसमें आपको बताना है। देखो हुदहुद क्या है, पक्षी है। हुदहुद भी संज्ञा है, पक्षी भी संज्ञा है। भारत, भारत भी संज्ञा है और भारत क्या है, देश, तो देश भी संज्ञा है। अनार,
अनार माने अनार भी संज्ञा, अनार क्या है? फल है, वो भी संज्ञा है। गंगा, गंगा नाम, वो भी संज्ञा, गंगा नदी है, वो भी संज्ञा। हिमालय नाम है, वो भी संज्ञा, हिमालय पहाड़ है, वो भी संज्ञा। दैनिक जागरण ये नाम है और दैनिक जागरण अखबार है, वो भी संज्ञा। महाभारत नाम है, महाभारत एक किताब है, वो भी संज्ञा। ठीक है, रविवार दिन है, वो भी संज्ञा। ठीक है, तो ये यहाँ पे चीजों, यहाँ पे नाम है और यहाँ पे वो चीज क्या है, लेकिन दोनों चीज संज्ञा हैं। ठीक है, तो ये लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में। आगे बढ़ते हैं। यस, तो यहां पे खत्म होता है हमारे इस पाठ का अभ्यास, पाठ 13 हुदहुद का अभ्यास। तो स्टूडेंट्स, मुझे तो ये अभ्यास करने में बहुत मजा आया। आप भी इसको करिए, एक बार देख के करिए वीडियो और एक बार अपने आप करिए, आपको बहुत मजा आएगा, है ना स्टूडेंट्स। और इस पाठ में हमने कितना कुछ नया सीखा, है ना। तो स्टूडेंट्स, ये पूरे पार्ट का एक्सप्लेनेशन आपको मैग्नेट ब्रेन पर मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां आपको किंडरगार्टन माने केजी से क्लास 12 तक आपको आपके पूरे सिलेबस का वीडियो मिलता है, वो भी 100% फ्री। यस स्टूडेंट्स, और ये वीडियोस आप हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू देख सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन के ऐप के थ्रू देख सकते हैं और वेबसाइट के थ्रू भी देख सकते हैं, वो भी 100% फ्री में। यस स्टूडेंट्स, यहाँ पे किंडरगार्टन से क्लास 12 तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका पाठ 13 हुदहुद और उसका अभ्यास। इसको अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। राइट स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।